यस, स्टार्ट कीजिए। ओके, हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासंति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण राधा गोविंद की जय, जय श्री गौर निताय की जय, जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मैं सेवक रजनी वडोदरिया कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद, जो भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ और अपने आचार्य नाम निष्ठादास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम सात्विक लाइफ कुक सीरीज में 18वें भाग में पहुंचे हुए हैं। इसमें मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करती हूँ। इस सात्विक लाइफ कुक सीरीज में 3 प्रकार के रसोई बनाए दिखाए जाते हैं। एक है कांदा लहसुन यानी ऑनियन और गार्लिक के बगैर की रसोई, दूसरा है चाय और कॉफी के बगैर का पेय, और तीसरा है एकादशी के व्रत के लिए बनाए जाने वाली रसोई। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है संगीता माताजी, संगीता खुदानिया माताजी, जो मुंबई से है और वो हमारे साथ कच्चे आम के चने का अचार और दूसरा है आम का पाना, ऐसे 2 रेसिपी हमारे सामने दिखाएंगी। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ जुड़ी है जानवी माता जी, जो हर रेसिपी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएंगी। और साथ में है श्री हरिप्रिया माता जी, लक्ष्मी माता जी भी है, मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। और साथ में मनी माता जी भी है और जानकी माता जी भी है। वो शायद अभी तक आई नहीं है। ओके, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और इस सेशन में जिसको भी जो भी कोई सवाल पूछना है वो अपने हैंड रेस करेगा। श्री हरिप्रिया माता जी एक एक डिवोटीज को अनम्यूट करेंगी और आप सब उनको सवाल पूछ सकते हैं। फिर संगीता माता जी हर सवालों के जवाब आपको दे देंगी। जो भी डिवोटीज को सात्विक लाइफ सुख सीरीज में भाग लेना है वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। मैंने अपना मोबाइल नंबर और चार्ट में डाल दिया है। ओके, आप उसके थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। और जो सात्विक लाइफ कुक सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको 2 या 3 रेसिपी हमें देना होता है, वो हिंदी या इंग्लिश में, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी हमें देना होता है। ठीक है, अभी जो संगीता माता जी है वो अभी अपना पार्टिसिपेट प्रेजेंटेशन देंगी। ऑल द बेस्ट माता जी, आप अपना बेस्ट कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा संगीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम। जय बताका स्वामी जी को दंडवत प्रणाम। नाम निष्ठादास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। मैं संगीता खुडानिया JSW प्रीमाइसेस से वासिन महाराष्ट्र से हूँ। हरे कृष्णा माता जी। आज मैं आपको, अभी आम का सीजन चल रहा है माता जी, तो मैं आज आम का ही 2 रेसिपी बताऊंगी। एक तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको, आम को पील करके छिलका उतार के इसको ग्रेट करना है। ग्रेट करते समय ये बड़े वाले पोर्शन से ग्रेट करना है माता जी। इससे क्या होगा कि उसका पेस्ट नहीं बनेगा। छोटे वाले से करेंगे ना तो ऐसे रस रस सा ज्यादा आ जाएगा और ऐसे आम पूरा सेपरेटली दिखेगा नहीं माता जी। तो ये मैंने पहले से ही पील करके रखा हुआ है माता जी। ये देखिए, इसमें नमक हल्दी डाल दिया है। ये पील करके माता जी इसको कद्दूकस करके आम को, और ये मैंने इसमें नमक हल्दी डाल रखा है। ये पहले से ही मैंने थोड़ा नमक हल्दी इसमें डाल के रखा हुआ है ताकि आम पानी छोड़े।
जब ये पीलिंग हो जाती है माता जी, जब इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं, तब हम इसको इस चने के नीचे, इस चने के ऊपर फैला देते हैं इस पेस्ट को। अभी मैं आपको आम और चने का अचार बता रही हूँ माता जी। तो इसको इसमें फैला देते हैं, उससे क्या होता है, ये जो आम पानी छोड़ता है उससे ये चने फूल जाते हैं इस तरह से। मेरी आवाज क्लियर आ रही है माता जी? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी आपको ये जो चने फुलाने हैं तो किसी स्टील के बर्तन में मत फुलाइएगा, स्टील के बर्तन के फूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप उसको प्लास्टिक या कांच के बर्तन में फुलाइएगा, क्योंकि आप जिस दिन करेंगे उसके दूसरे या तीसरे दिन आपको दूसरे दिन अचार या तीसरे दिन अचार डाल लेना माता जी, नहीं तो इसमें ना फंगस हो जाता ऊपर में। अगर आप नहीं डाल पाती हैं, हड़बड़ में है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के छोड़ दीजिए, उससे फंगस नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको ये अचार बनाना बता रही हूँ, बहुत ही इजी प्रोसेस है माता जी। इसमें क्या क्या लगता है, ये हमने चने फुलाए इस तरह के, इसके ऊपर चने बिछा दिए, हमने चने पोंछ के रखे थे, इसके ऊपर ये पेस्ट फुला दिया, इससे ये चने फूल गए। अब हम इसको मिला लेंगे निकाल के। इसमें मैंने माता जी हरी मिर्च डाली है, अदरक भी डाल सकते हैं, कलौंजी, मेथी, सौंफ, बड़ी सौंफ, लाल मिर्ची, और थोड़ा नमक डाल देते हैं, कम नहीं पड़ेगा। इसमें माता जी हम बाकी सामान भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे कैर सांगरी डाल सकते हैं। ये इस तरह के माता जी करौंदे आते हैं मार्केट में, कहीं कहीं लाल और सफेद रंग के भी आते हैं, यहाँ पर ये हरे वाले आते हैं, जंगली करौंदे बोलते हैं हम इसको। तो इसका मैंने अचार डाला था, ये भी हम बॉयल करके इसमें डाल सकते हैं माता जी। इसमें माता जी आप चाहो तो काबुली चने भी डाल सकते हो, लेकिन क्या आम अगर पानी नहीं छोड़ेगा तो वो फूलेंगे नहीं, इसीलिए हम ऐसी कोशिश करते हैं कि छोटे चने डालें। अब हम शुरू करते हैं माता जी। इसमें मैंने हरी मिर्च डाली, हम अदरक भी डाल सकते हैं माता जी, कलौंजी डाल दी, मेथी दाना डाल दिया, सौंफ डाल दी, और इसको हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे, और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको नमक कम लगे कि हमने शुरू में नमक कम डाला है, तो एज ए टेस्ट आप नमक और डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें माता जी ज्यादातर हम लाल लाल मिर्ची देख के डालते हैं, इससे क्या अचार में रंग में देखने में सुंदर लगती है वो, और मिर्ची कैसी भी हो, तीखी हो, 2 दिन में खट्टी हो जाती है। फिर इसमें हम तेल डालेंगे माता जी। ये मैंने इसमें कच्चा तेल डाला है, अगर आपको कच्चा तेल नहीं अच्छा लगता है तो हल्का सा गर्म करके डालिए, लेकिन कच्चा तेल डालने से क्या अचार का रंग अच्छा रहता है। फिर हम इसको 2 दिन धूप में सुखाएंगे, तो इससे तेल के कच्चेपन की खुशबू निकल जाती है और टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप पका के खाना चाहते हैं तो पका के भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बाकी बचा हुआ जो तेल है ना, 1 टेबल स्पून, वो हींग के लिए गर्म करेंगे माता जी। हींग कच्चे तेल में अगर डाल दो ना तो खुशबू नहीं आती हींग की, इसलिए हम हींग तेल गरम करके हम इसमें हींग डालेंगे, हींग डाल के और ये बाकी की बची हुई मिर्च माता जी हम ऊपर डाल लेंगे। अगर हम तेल में ही मिर्च डालते हैं तो हमारे जलने के चांसेस रहते हैं मिर्ची के, तब हम इसके ऊपर तेल डाल देंगे मिर्च के ऊपर। ये जो काले चने होते हैं ना माता जी, ये बहुत पौष्टिक होते हैं, इसमें B6 भी होता है, आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, और इसको ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं, बंगाल ग्राम बोलते हैं, सॉरी, काले चने को।
और ये अचार आपके काफी दिन चल जाता है। अगर ये आपको 2 से 3 महीना रखना हो तो ये आराम से रहता है। इसको थोड़ा सा तेल से टॉप अप करना पड़ता है, इसको तेल पूरा डाल चाहिए, नहीं तो ऊपर से फफूंदी आ जाती है, इसमें फंगस लग जाते हैं। और अगर साल भर तक रखना हो तो भी चलता है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट डिफर हो जाता है। ये अचार बन गया माता जी। अब इसको हम धूप में बॉटलिंग करके हम धूप में रख सकते हैं। इसको बॉटलिंग करने के लिए आप क्या कीजिए माता जी, पानी रख के उसको पानी में बॉटल बॉईल कर दीजिए और फिर बॉटल का पानी उल्टा करके रख के उसको पानी झाड़ लीजिए और फिर धूप में सुखा लीजिए बॉटल। धूप में सुखाने के बाद उसको किसी भी कपड़े से नहीं पोंछना है। जब पूरी तरह बॉटल सूख जाए तब आप उसमें अचार डालिए। अचार साल भर खराब नहीं होता है। कोई भी कांच की बोतल आप उसको बॉईल करके धूप में सुखाइए, सुखा के फिर अचार डालिए। ये हमारा अचार। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसमें हम क्या क्या आपने जैसे करोंदे का अचार वो दिखाया आपने करोंदा, तो इसमें हम करोंदा भी डाल सकते हैं, है ना? बॉईल करके डाल सकते हैं। ये करौंदे हैं, ये हम हाँ इसको कच्चे आते हैं, ये तो मैंने अचार डाल रखा है। हाँ जी, तो ठीक ये है। आते हैं तो इसको हम बॉईल करके उसको पंखे में सुखा लेते हैं, पानी नहीं रहना चाहिए, फिर हम डाल सकते हैं इसको। और कभी भी किसी भी अचार में माता जी गीली चम्मच मत डालिए। और अगर आपको अचार डेली खाना हो तो बड़े बर्तन को रोज रोज खोल के अचार मत निकालिए, आप एक छोटी बॉटल में निकाल के रखिए। और और ये करौंदा किस वक्त डाल सकते हैं हम, कौन से टाइम में हमें इसको डालना चाहिए? जब आम कच्चे आम रॉ मैंगो आना शुरू होता है ना माता जी, उस समय करौंदे भी आते हैं। इस रेसिपी में हम किस वक्त डाल सकते हैं करौंदे को? अभी जैसे हमने मिर्ची डाली, जब हम मिलाएंगे ना उसके पहले तब वो करौंदे भी डाल सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा बाद में मिले करौंदा 2-4 दिन आगे पीछे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं बॉईल करके। और कैर सांगरी का क्या प्रोसीजर है माता जी? कैर सांगरी माता जी आपको आम के पानी में ही प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको बाहर का पानी से, जैसे चने भी नहीं फुलाने आपको बाहर के कच्चे पानी में। कच्चे पानी में चने फुला के डालोगे तो अचार में बदबू हो जाएगी। और कैर सांगरी में भी कैर तो फर्मेंटेड होते हैं, वो कैर प्रोसेस होके आती है, तो वो आप कैर एज इट इज डाल सकते हैं। सांगरी को हम आम के नीचे जैसे हमने चने रखे ना, वैसे ही हम सांगरी रखेंगे नीचे और उसके ऊपर आम का पेस्ट डाल देंगे। या फिर आपने पहले अचार डाला हुआ हो और उसका पानी आपने निकाल रखा हो। कभी कभी बहुत माता जी लोग एक्स्ट्रा पानी रहता है आम में, नमक हल्दी डालने के बाद ज्यादा अचार डालते हैं हम, तो हम थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं। उस पानी में भी हम चने या कैर सांगरी फुला सकते हैं। अच्छा, तो हमें पहले पानी निकालना है कैरी का, कैर डाला हुआ है और उसका पानी निकाला हुआ है तो, नहीं तो ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है माता जी। अचार हम जैसे ज्यादा आम का अचार बनाते हैं और नमक हल्दी डाल के थोड़ी देर छोड़ते हैं तो वो पानी छोड़ता है, तो बहुत सारी माताएं जी थोड़ा सा पानी निकाल लेती हैं। उसमें चने फुलाने हैं, काले चने उसमें फुलाने हैं, ठीक है। आपके पास वो पानी नहीं है तो काले चने आम को कट करके कद्दूकस करके फिर उसको ऊपर फैला दीजिए, उसमें चने फुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको चने फुलाने के लिए अब आम का अचार डालो आप बहुत सारा, ये नहीं है। ठीक है माता जी। और इसमें क्या कर सकते हैं, कैर सांगरी के अलावा और क्या डाल सकते हैं इसमें? हम करौंदे डाल लीजिए और ऐसा गाजर वगैरह मत डालिए। ठीक है माता जी। इसमें अदरक डाल सकते हैं। ठीक है माता जी। इसमें काबुली चने डाल सकते हैं आप प्रोसेस करते समय। हमारे उधर गुलाबी रंग के चने आते हैं, ये चने ब्लैक ग्राम्स जो होते हैं, ये पिंक कलर के आते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है माता ग्रीन जी। मत डालिएगा, वो जो हरे रंग के चने आते हैं ना मार्केट में सूखे हुए, वो नहीं डालिएगा, वो जल्दी सड़ जाएगा अचार, क्योंकि वो कच्चे रहते हैं अंदर से। ठीक है। और बॉटल स्टरलाइज करने के लिए, बॉटल को एकदम कीटाणु रहित करने के लिए खाली आपने बताया कि कपड़े से पोंछना है उसको और उसको धूप में सुखाना है। कपड़े से नहीं पोंछना है, पानी में बड़े बर्तन में पानी चढ़ाइए, उसमें बॉटल डाल दीजिए, उसको 5 मिनट उबाल लीजिए। उबालने के बाद बॉटल निकालिए पानी से और उसको उल्टा करके, ऐसे उल्टा करके रख दीजिए बॉटल को। जैसे ये सपोज मैंने बॉटल ली, ये बॉटल को हम उल्टा करके रख देंगे, ये पानी झड़ जाएगा, फिर हम इसको सीधा करके धूप में सुखा लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसको कपड़ा नहीं लगाना है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना माता जी? उसके पहले आप इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए क्या डालेंगे। मैं आपको दूसरी रेसिपी में माता जी बता रही हूँ, आम का पानी, आम जिसको हम आम पन्ना कहते हैं।
इसके लिए ये आम है माता जी, सिंगल आम, ये आम है रहते हैं ऐसे, ये मीडियम साइज के 2 आम ले लीजिए, इसको ऐसे आग पे पका लीजिए। तो ये पक के माता जी ऐसे हो जाएंगे। और अगर आपको आग पे नहीं पकाना है तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके कुकर में बॉईल कर सकते हैं। फिर वो जो पानी डाला है ना आपने साथ में, वो पानी यूज मत कीजिएगा, उससे ना गला पकड़ेगा पानी, वो आम का पानी पीते समय। तो फिर आप इसको ना छिलका उतार लीजिए इसका। जब हम बॉईल करेंगे तब हमने वो पानी नहीं यूज करना है, जब हम उसको उबालेंगे पानी में करेंगे उसको नहीं यूज करना है। और ये जब आम आप कटिंग करके डाले तो इसका मुंह ज्यादा कटिंग करिएगा, तो भी गला नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसमें दूध रहता है, इसलिए वो दिक्कत होती है फिर। और इसको ना ऐसे माता जी हम पील करके और इसका पल्प में पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डाल के हम उसको मैश करके छान लेंगे। ये मैंने माता जी पानी छान दिया, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना पतला आएगा ये। हाँ, इतना पतला आ जाएगा। इससे भी पतला चाहिए तो आपका वो कर सकते हैं। इसमें हम पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि 2 आम के उसमें कम से कम, अगर आम खट्टा है तो 1 लीटर पानी चल जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स माता जी, इसमें मैं नमक डालूंगी, सादा नमक। इसमें मैंने सादा नमक डालूंगी मैं। ये जीरा भून के पिसा हुआ, जीरा को हम भून लेते हैं हल्का सा, और उसको ग्राइंडर में चलाना है तो वैसे चला लीजिए, नहीं तो हम पाटे पर रखकर उसको चकले से भी चलाते हैं तो ये दरदरा पिसा जाता है। ये नमक डाला। इसको काला जीरा भी बोलते हैं, है ना? काला जीरा अलग होता है माता जी, ये जो हम डेली में यूज करते हैं वो जीरा, सब्जियों में छौंक लगाते समय। काला जीरा अलग होता है। ये काला नमक जरूर डालिएगा, उसे पेट भारी नहीं होगा। लाल मिर्च चाहिए, ये लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना माता जी अभी मैं डालूंगी वो, ये पुदीने के पत्ते हैं। ये मैंने पुदीना के पत्ते तोड़ के उसको न्यूज़पेपर पर फैला दिया, और ये रूम में ही सूख जाते हैं 2 दिन। आपको बाहर सुखाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में सुखाओगे तो सुखाओगे, नहीं तो ये फ्रिज में भी अगर आप उसको खुला प्लेट में डाल के पत्ते पत्ते रखो तो ये हो जाते हैं। इसको मैं हाथ से क्रश कर लूंगी, सूख जाते हैं ये। तो ये गर्मियों में हम इसको सुखा के रख सकते हैं पुदीने को। अगर आपको ये नहीं डालना है तो जलजीरा की पैकेट आती है ना मार्केट में, छोटे पाउच भी आती है, बड़ी पैकेटें भी आती है, वो 1 पिंच जलजीरा डाल दीजिए, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अगर पुदीना नहीं है तो जलजीरा डाल दीजिए। ये मैंने पुदीना डाल दिया। अब माता जी जो चीनी खाते हैं, जो चीनी जिनको प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ये आप शुगर डाल दीजिए। इसमें थोड़ी सी चीनी ज्यादा लगती है क्योंकि आम खट्टे रहते हैं। बिना चीनी के भी आप बना सकते हैं। ठीक है माता जी। चीनी ज्यादा लगती है, आप बनाते समय जब बनाओगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर आप टेस्ट कर लीजिएगा कि आम आपका कितना खट्टा था। फिर हम इसको तो इसमें हम ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं ना माता जी? नहीं, ब्राउन शुगर डालेंगे ना माता जी, टेस्ट थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। डाल के देख लीजिए, अगर आपको आदत है। मुझे आदत नहीं है तो मैं डालती नहीं हूँ, तो आप अगर खाते हो तो डाल सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ब्राउन जेगरी की वगैरह की चाय भी पीते हैं जिनको आदत है। हाँ जी मैम। नहीं, अगर आपको लगे कि ये खट्टा ज्यादा है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ी आइस क्यूब्स डालूंगी। ये पानी ठंडा ही अच्छा लगता है, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आइस क्यूब्स नहीं डालना हो। तो ये आपने कितने कैरी का बनाया है? ये जो रस अभी आपने बनाया है कितने कैरी का है? इसकी कैरी का है।
एक इतनी बड़ी थी माता जी और एक इससे थोड़ी सी बड़ी थी, उसका 3 गिलास पानी आराम से बन जाता है। बन जाता है। थोड़ी मीडियम साइज की कैरी लें तो 4-5 गिलास पानी बन जाते हैं, क्योंकि पानी खट्टा होता है ना, तो हम इसमें पानी ऐड करते हैं इसमें। ये हम अच्छे से मिला लेंगे, जब चीनी घुल जाए तब हम इसको सर्व कर सकते हैं। हाँ, सर्व करते समय जिनको पसंद है वो ऊपर से बूंदी भी डाल सकते हैं। आप बूंदी दिखाइए अगर आपके पास। तो बूंदी नहीं निकाला माता जी, मैं भूल गई, तो आप बूंदी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। ठीक है। बूंदी छोटी छोटी बेसन की, वो जो छोटी छोटी पकौड़ियां टाइप होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, है ना? डालनी है, फीकी वाली जो बूंदी आती है रायते हाँ जी, वाली, हाँ जी, हाँ जी। वो डालनी है। वो आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी डालो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं नहीं डालती हूँ, ज्यादातर कभी नहीं डालती मैं। ये देखिए माता जी, ये ऐसा बना है। और ये पानी ना पानी पूरी के साथ भी आप पानी की जगह यूज कर सकते हैं, पानी पूरी में। ठीक है माता, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है माता जी, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत इच्छा हो रही है चटपटा। देख करके खाने की। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमको डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगर आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है ना, तो हम उस बच्चे को जरूर पिलाते हैं ये पानी। उससे ना पेट शांत हो जाता है, बॉडी की जो गर्मी है वो निकल जाती है। आम के दिनों में आम का कच्चा पानी बच्चे जो बाहर धूप में जाते हैं उनको हम जरूर पिलाते हैं। और ये दिन में कभी भी आप यूज कीजिए, दिन में 2 बार, दिन में जब भी, सुबह दोपहर शाम, जब भी यूज करना है कर लीजिए। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप शाम को नहीं पी सकते, कभी भी पी सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार बनने के बाद ऐसे सभी की इच्छा करती है कि थोड़ा और पी लें। हाँ जी, इसमें विटामिन सी भी माता जी भरपूर होता है ना कैरी में। ये खट्टा आम खट्टा होता है ना माता जी, इसलिए विटामिन सी हाँ जी, भरपूर है। और हाँ जी। आम के तो सारे गुण रहते हैं, कच्चे आम का पानी है। अगर आपको ये माता जी कई साल भर के लिए स्टोर करना हो, ये अगर आप फ्रिज में रख दोगे ना तो 2-3 दिन बाद भी पी सकते हो, खराब नहीं होता है। लेकिन अगर ये आपको साल भर के लिए स्टोर करना हो तो उसका प्रोसेस अलग होता है, फिर आपको चीनी में इसको बॉयल करना पड़ता है, आम को पकाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चीनी में आम इसको को पका के, इसको बिल्कुल कंसंट्रेट करके ना, फिर चीनी डाल के उसकी चाशनी बना के, है ना? चाशनी में आपको इसको अच्छे से पल्प को पकाना पड़ेगा, कच्चापन नहीं रहे। फिर मसाले मिलाकर आप उसको बॉटलिंग करके फिर आप फ्रिज में रख दीजिए उसको। तो उसमें आप जब इच्छा है तब आप पानी मिला के उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। अब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, है ना? हाँ माता जी। हरे कृष्णा। मनी माता जी, रजनी माता जी को होस्ट बना दीजिए, उन्हें पीपीटी शेयर करनी है। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी मुझे होस्ट नहीं, मुझे को होस्ट बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पीपीटी शेयर करना है ना, इसके लिए प्लीज। तो आप को होस्ट ही है माता जी, हाँ नहीं नहीं, बता दीजिए। मेरा दूसरा वाला नंबर माता जी, लैपटॉप वाला। यस, यस, हाँ, दो ठीक है। है मेरे, कहाँ लैपटॉप पे हो वाले। आप, कहाँ पे हो, मुझे नहीं कहाँ पे पता हो? चल रहा, एक ढूंढी है मिनट। मैं। माता जी इस अचार को आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, सबके साथ अच्छा लगता है। ठीक है माता जी, हाँ जी। घंटे पकड़िए, संभाल।
माता जी जो ये दिया होता है ना, इसके दिए का मुंह हम अपनी तरफ करते हैं, उससे हमारे कलेक्टर को शांति रहती है। बहुत लोग भगवान की तरफ ऐसे मुंह कर देते हैं दिए का, वो नहीं करना चाहिए। ये छोटी सी बात है माता जी जो मुझे पता थी, वो मैंने आपको बताई। बहुत अच्छे। माता जी, मनी माता जी आप पढ़ दीजिए ना भोग मंत्र। माता जी आप लगा रहे हो भोग, आप पढ़ लीजिए। आप लगा रहे हो ना? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वार्तिसे नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। माता जी मैं इस अचार को सब में अचार में मिलाऊंगी ताकि ये भोग बन जाए, प्रसाद बन जाए माता जी इस भोग को। हाँ जी, बिल्कुल हमें भोग को अपने पूरे खाने में मिला लेना चाहिए ताकि पूरा जो हमारा भोजन हमने बनाया है वो प्रसाद हो जाए। हाँ माता जी, और बताइए क्या सेवा करूं? अब आपसे, हाँ जी, प्रिय माता जी। हरे कृष्ण माता जी आपने बहुत अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दिया। अभी मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। अभी पीपीटी शेयर करते हैं हम। ओके जी माता जी। हरे कृष्णा जानवी माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। राधा माधव के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम। नामानिष्ठा दास प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। फर्स्ट रेसिपी, raw mango and chana pickle. Ingredient: mango 2 medium size, chana 2 tablespoon, salt according to taste, turmeric 1/4 tablespoon, red chili powder half spoon, asafoetide 1 pinch, fennel half spoon, fenugreek seeds 1/4 tablespoon, onion seeds 1/4 tablespoon, mustard oil 3 tablespoon, green chili 3 to 4 pieces. Method of preparation: wash, peel and grate the mango, add salt and turmeric, rub the chana with the wet cloth, spread the chana in some utensil and add mango paste on them. Next day, when the chana are swollen, then make achar. Caution: don't soak chana in water. They will swell by taking the water of mangoes. If water is added, it will spoil the pickle. Method to make pickle: take the above mixture and spread it out. The chana which are not swollen should be separated. Add green chili, slit them in long pieces. Then add fennel seeds, fenugreek seeds, onion seeds, red chili and 2 tablespoons mustard oil.
The oil should not be cooked else the pickles will turn black. Next day, after keeping in sunlight, only consume else mustard oil will give raw pungent taste. Eat this pickle fresh. It can be kept for 2-3 months. If kept for long, it taste change. Tips: you can add Kher sangri to this as well. Hare Krishna. Second recipe, aam ka pana. Ingredient: mango 2 medium size, salt according to taste, rock salt 1/4 tablespoon, red chili powder 1 pinch, black pepper 1 pinch, mint leaf dried 4-5, roasted cumin powder half spoon, sugar 2 tablespoon. Method of preparation: wash the mango and roast them with outer cover on stove, or mangoes can be peeled, cut into dice and cook in cooker. After the cooling, take out the pulp and sieve it after adding water. After that, add half to 1 liter water. If the mangoes are very sour, add 1 liter, else half liter is fine. Add all the spice and sugar and mix it. Crush the dried mint leaves in the hand, or if she leaves are wet, pound it in pestle. Add salt according to taste. Mix it well and add ice cube. This is a very tangy and tasty drink. You can use it anytime. This will save you from Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, 1 मिनट माता जी, वो एक हरे कृष्णा, क्या हुआ माता जी? 1 मिनट माता जी, वो स्लाइड के नीचे का रह गया, वो मेरा नेटवर्क इश्यू था इसलिए। 1 मिनट, फिर से लास्ट वाला एक बार दिखा दीजिए। हाँ वही है। हाँ, okay. This is a very tangy and tasty drink. You can use it anytime. This will save you from flu, provide a respite from heat. You can use it as water for pani puri also. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रजनी माता जी, आप प्रश्न ले लें। यस माता जी। सबसे पहले संगीता माता को बहुत धन्यवाद। आपकी रेसिपी बहुत स्वादिष्ट लग भी रही थी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था, और आप बहुत आत्मविश्वास के साथ आपने अपने अचार और पना की रेसिपी हम सब डिवोटीज के साथ साझा की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब माता जी अब प्रश्न लेते हैं। यस। रेणु वर्मा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी, आप अपना प्रश्न हरे पूछें। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। माता हरे जी, ये जो आपने आम का पन्ना बताया था, उसमें जो आम है वो क्या बहुत कड़क वाला यूज करना है, और कितना टाइम तक भूनना है माता जी, ताकि वो जल भी ना जाए, और फिर भूनने के बाद में उसका स्किन निकाल के उसको मिक्सी में पीसना है, तो पानी मिलाना है क्या माता जी? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हरे कृष्ण माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। संगीता माता जी, आप म्यूट हैं शायद। हरे कृष्णा माता जी, उसको ना मिक्सर में पीसने की जरूरत नहीं है माता जी। आप जैसे बैंगन भूनते हैं ना गैस पर, वैसे इसको उलट पलट के भून लीजिए, तो ये थोड़ा सा काला हो जाएगा, और काला माने पक जाएगा। आप इसको दाबोगे तो आपको पता चलेगा। और आम कड़क ही लेते हैं, जो कच्चे आम रहते हैं वो आप इसको जब पकने के बाद दाबोगे तो आपको पता चलेगा हाँ अंदर से पक गए। फिर आप इसको ठंडा होने के बाद छिलका उतार के और इसको पूरा डाल के उसके ऊपर पानी डाल के उसमें मैश कर लीजिए। उसके बाद उस पानी को छान लीजिए।
मिक्सर में छानने की, मिक्सर में पीसने की ऐसे जरूरत नहीं है, अगर उसमें पीसेस रह गए हैं तो आप पीस सकते हैं। हरे कृष्णा। रेणु वर्मा माता जी अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं हरे इससे इतना कृष्णा। पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने चने को बताया, अगर चने को मैं भिगो के फिर टॉवल में उसका पानी सुखा लूं फिर डाल दूं तो? माता जी सड़ जाएगा अचार। अच्छा, जैसे अच्छा नहीं, सड़ जाएगा अचार माता जी, पानी में फुला नहीं सकते आप। हाँ, उसी पानी में, आम के पानी में ही होना चाहिए। आम के पानी में, आम कड़ा के पानी में रहेंगे तो माता जी साल भर अचार चलेगा। हाँ। लेकिन आप बाहर से डालोगे ना तो 2-3 दिन के अंदर ही आपको बदबू आने लगेगी, अचार में पता चलने लगेगा, क्योंकि पानी रहेगा ही रहेगा नहीं, फिर टेस्ट का फर्क हो जाता है माता जी। और सिरका बिल्कुल नहीं डालूं? सिरका डाल सकते हैं माता जी, सिरका जो ज्यादातर हम अचारों में एसिटिक एसिड डालते हैं माता हाँ, जी। अच्छा। आधी किलो में एक छोटी चाय की चम्मच, हाँ। चम्मच माने। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा माता जी। ये जो छोटी चम्मच होती है चाय की, हाँ। ये डालते हैं हम आधी किलो अचार में एसिटिक एसिड। अगर हम 1 कप एसिटिक एसिड में 6 कप पानी मिलाते हैं तो वो सिरका बन जाता है। ओके, थैंक यू माता जी। फिर उसके अंदाज से ज्यादा कैसे डालना है, क्योंकि मैं सिरका यूज नहीं करती, एसिटिक एसिड ही यूज करती हूँ। अचारों में वो ही ज्यादा डालते हैं हम। अच्छा। फूड कॉर्पोरेशन वालों ने अचार बनाना सिखाया था, तो वो हमारी ट्रेनिंग लिए थे उन्होंने 1 सप्ताह तक, तो उन्होंने सबको यही बोला कि आप सिरका जहां तक हो सके कम यूज करें, एसिटिक एसिड यूज करें। फिर भी अगर आप सिरका है तो आप थोड़ा सा ज्यादा डालें सिरका। और ये वहाँ में बताया ना स्टोर आपको, में 1 कप एसिटिक एसिड में 6 कप पानी हम ऐड कर देते हैं तो वो सिरका बन जाता है। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, सुमन माता जी अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा, मैं सुमन अग्रवाल माता जी बोल रही हूँ। हाँ माता जी, मैं जी गई थी कलौंजी, तो ओनियन सीड को बोलते हैं माता जी, इसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो अपने लोग अलाउ नहीं है ओनियन तो। माता जी लेकिन अचार में हम तो डाल देते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो मत डालिए, क्योंकि अचार को ये प्रिजर्व करता है, अचार खराब नहीं होने देता है कलौंजी। और माता जी आपने चने बताया ना, मैं तो ऐसा करती हूँ जी, अचार डाल लेती हूँ, उसमें चने साबित ऐसे सूखे लेके कपड़े से पोंछ के और अचार में ही डाल देती हूँ, तो अचार में अपने आप फूल जाते हैं, अपने आप ही तैयार हो जाता है अचार। हाँ, वैसे मैं ऐसा करती हूँ माता जी, मैं छोले डाल देती हूँ, बड़े वाले चने आते हैं सफेद वाले, वो इसी में डाल देती हूँ, ऐसे ही डल जाता है और काफी दिन से और चल जाता है काफी समय तक। आप आपने अपनी ट्रिक से माता जी, हाँ, हमने मैं ऐसे ही करती हूँ। आपने तरीका और अलग बता दिया, वो भी सही है, लेकिन मैं तो अचार तैयार हो जाता है उसी में डाल देती हूँ, सूखे चने ऐसे ही डाल देती हूँ तो उसी में फूल जाते हैं। आप तुरंत खा सकते हैं। हम तो राई का तेल खाते हैं, तो हमको आदत है, तो हम खा लेते हैं माता जी, तुरंत खा ये लेते हैं। कैरी का अचार अपन जैसे डाल के रखते हैं ना माता जी, तो उसी में हम तो चने थोड़े से डाल देते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम जितने डालना हो, तो उसी में फूल जाते हैं, उसी में तैयार हो जाते हैं। माता जी बाकी स्टेट वाले अचार में चने नहीं डालते हैं, हाँ, इसलिए हम लोगों को भी आदत नहीं है माता जी। हाँ, हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने देखा है इधर अपनी कंपनी के जी अंदर माता जी, एमपी में डालते और हैं। खराब नहीं होता माता जी से बिल्कुल, ना चने खराब होते हैं ना अचार खराब होता है। हाँ, मैंने अरे सुना है माता। बहुत अच्छा सुनाया माता जी, बहुत अच्छा तरीके से बताया आपने। और पन्ना वगैरह भी हम लोग माता जी साउथ नॉर्थ में तो बहुत बनता है ये आम का पन्ना, कैरी का। ये लू के लिए हम लोग तो बना के रख लेते हैं एक बोतल में, तो 2-3 दिन तक चल जाता है हम लोग। नाश्ते में प्राय सभी लेते ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा माता जी, सबको पुदीना आदत। इसमें माता जी हरा डालते हैं ना, हरा धनी पुदीना पीस कर डालो ना, उससे और टेस्ट अच्छा आता है। ये मिर्ची माता जी, ये खड़ी खड़ी ना खट्टी हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, खटाई तो अपने ऊपर डिपेंड करती है, जितना खट्टा आपने पसंद हो, पानी मिला के उसको कम खट्टा कर सकते हैं। जी माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बताया। हरे कृष्णा। और किसी भी डिवोटीज के कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न के लिए हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। चित्रा कमल माता जी अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। चित्रा कमल माता जी अपना प्रश्न पूछें।
अपने आप को अनम्यूट करें माता जी। लगता है माता जी से संपर्क, उनका नेटवर्क इशू है। और किसी डिवोटीज को कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न के लिए हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। रजनी माता जी, कई डिवोटीज जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ ग्रुप के हैं, उनकी ये रिक्वेस्ट आई है कि उन तक ये मैसेज जो है हमारी पीपीटी का प्रेजेंटेशन जो रेसिपीज का है वो वहां तक नहीं पहुंचता है। तो आप ठीक है। ये कृपया करके भक्ति वृक्षा जो अपने लीडर्स हैं उनसे अनुरोध कर सकती हैं कि वो तमिल, दूसरी लैंग्वेजेस जो हमारी जितनी भी चल रही हैं उनमें ये पीपीटी भी शेयर करें और उन सबको सात्विक लाइव सीरीज का इनविटेशन भी जो जाता है हमारा, वो लिंक का वो भी ग्रुप्स में डलवा दें। हरे कृष्णा। माता जी, दिस इज चित्रा कमल। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी वो माता जी। आम जो आप यूज करते हो वो पिकल वाले आम है क्या? हाँ माता जी, पिकल वाले आम है। जो रॉ मैंगो होता है माता जी, मार्केट में डे टू डे में आती है, वो यूज किया मैंने। ओके ओके, थैंक यू। सॉरी, actually I speak Hindi. Sorry, I speak Kannada, Telugu. No issues, Mataji. We always have the facility to translate it in English or Hindi. Even if you are keen on presenting in Kannada also, we'll have a translator from your No, I Bhakti can Vriksha or speak Hindi. I can speak Hindi, but my accent might be different. That's what I was No thinking. issues, Mataji. No issues at all. You're very welcome to participate in this particular Satvik Live. This is for all Krishna devotees of all the languages. I request all the devotees from Kannada, Tamil, Telugu, Odia languages, and whatsoever language it is, it does not matter. It is basically a recipe. It is already shown on a video. It is demonstrated so everybody can understand, though the names might differ, but the process and the recipe of cooking remains the same. So we welcome you. I welcome you to Okay, participate. Mataji. Actually, I am from USA. This is the first time I am watching this. Shobha Mataji has shared the link. Thank you. Thank you. Okay, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और डिवोटीज के कोई प्रश्न है तो अपना डिजिटल हैंड रेज करें। Any other devotees who are keen on asking any queries, questions regarding the recipes which have been demonstrated today by Sangeeta Kudania Mataji, please raise your digital hands. Your queries will be answered by her. Hare Krishna. रजनी माता जी, लगता है कोई प्रश्न नहीं है। सभी डिवोटीज के प्रश्न बहुत अच्छे से माता जी ने, संगीता माता जी ने उनके उत्तर दिए हैं और बहुत ही विस्तृत और अच्छे तरीके से अपनी रेसिपीज को डेमोन्स्ट्रेट किया है। उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यस माता जी, संगीता माता जी, आपने अपना जो भी प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही लाजवाब था और आज आप बहुत अच्छी लग रही थी। आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी तरह से आपकी मेहनत दिख रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो रेसिपी है, मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसे की चना करके भी हम अचार बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ये सब कुछ देखा है। मैं अपने लिए भी घर में बनाऊंगी जरूर। थैंक यू वेरी मच माता जी, आपने जो भी सहयोग किया इसके लिए। आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। ओके। और अपना तो सब कुछ हो गया माता जी, किसी को और कुछ पूछना तो है नहीं है? ठीक है। मैं अभी माता जी, मेरा एक और अनुरोध है, जो भी भक्त यहाँ एकत्र हैं इस लाइव सेशन में, उनमें से जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे एक्टिवली अपनी व्यंजनों की विधि, सुमन माता जी आपको कितनी सारी विधि आती है, आप हर शो में पार्टिसिपेट करती हैं एक्टिवली। सुमन जी से स्पेशल अनुरोध करी हूँ माता जी, आप भी अपने व्यंजनों की विधि और अपना जो भी अनुभव है कुकिंग से रिलेटेड हम लोगों के साथ साझा करें और आप भी पार्टिसिपेट करें। साथ ही सभी डिवोटीज, प्रभु जी, माता जी जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, रजनी माता जी। कृष्णा।
किसी को भी कुछ भी पूछना है तो मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है कि प्लीज मुझसे कनेक्ट रहिए और मुझसे बात कीजिए, और सात्विक के रिलेटेड कुछ भी रहेगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी मैं ये सेशन यानी लास्ट मंत्र बोलने के लिए जा रही हूँ। अगर हमारे साथ कुछ भी यानी हम सब यहाँ पे सीख रहे, अगर हमारे वाणी से कृति से कुछ भी चूक या भूल हो गई होगी तो हमें क्षमा कीजिएगा। अभी मैं वैष्णव मंत्र बोलने के लिए जा रही हूँ। वाचा कल्पतरुभच्च कृपा सिंधु एव च पतितानु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। सभी को हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।